Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MBD Arya Model School, Class 9th, History Chapter 3, Nazism and the Rise of Hitler, Unit 2, Hitler's Rise to Power. दैट मीन्स हिटलर पावर में कैसे आया। आज इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे, जैसे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था ना, हमने अभी तक ये पढ़ा है कि ऐसा कौन सा बेस रेडी हो रहा था जिसकी वजह से जो हिटलर है वो पावर में आया। अभी तक तो आपने कंडीशन देखी जर्मन की, किस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वो पूरी तरीके से क्रैश हो जाता है, उसकी इकोनॉमिक क्रैश हो जाती है, किस तरीके से वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है। अब हिटलर का इसके अंदर क्या है, लेकिन हम उससे पहले उसका बैकग्राउंड समझेंगे, क्योंकि स्टूडेंट किसी को भी समझने से पहले उसका बैकग्राउंड समझना किसी भी पर्सन का बहुत ज़रूरी है। दिस क्राइसिस इन द इकोनॉमिक, आप तो जानते ही इकोनॉमिक में क्राइसिस चल रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट था, स्ट्राइक थी, और मिडिल क्लास से लोअर क्लास सबको ही अपना लाइफ सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा था, और कोई भी वहाँ पे ऐसा नहीं था कि उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। और वैसे भी उनकी जो पॉलिटी और सोसाइटी फॉर्म द बैकग्राउंड टू हिटलर्स राइज टू पावर। अब जो पॉलिटी और सोसाइटी किस तरीके से बैकग्राउंड करती है हिटलर के पावर में आने में, अब मेन चीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड। बॉर्न इन 1889 इन ऑस्ट्रिया, आप देखो इसका जन्म 1889 में हुआ था, और किस तरीके से 1889 में जन्म हुआ ऑस्ट्रिया में। अब आप क्वेश्चन सोचोगे भाई जन्म तो इसका ऑस्ट्रिया में हुआ है, तो ये जर्मनी के लिए मतलब किस तरीके से इतना प्यार करता था, इसे क्या पढ़ी थी। तो स्टूडेंट जो जर्मनी है, ऑस्ट्रिया हंगरी, मैप में आप देखोगे तो इनका जो बॉर्डर है वो शेयर हो रहा है, यानी सब कुछ पास में ही है। और पहले ऐसा नहीं था कि एक दूसरे से अलग रहते थे, क्योंकि राजाओं का रूल हुआ करता था, तो कल्चर शेयर किया करते थे, इमोशनली अटैच थे, और ऐसा नहीं था कि कोई भी अलग समझा जाता था। तो इसीलिए ये जर्मनी से अटैच थे। पहले ये आर्टिस्ट बनना चाहते थे, आर्टिस्ट ये बनना चाहते थे वियना स्कूल ऑफ आर्ट में, लेकिन वहाँ इनका एडमिशन नहीं होता ना। अभी जर्मन स्पीकिंग भी इनको आती थी, यानी जर्मन भी बोल लेते थे, इमोशनली अटैच भी थे, तो जर्मन से फिर ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से उसमें अटैच हो जाते हैं जब वो आर्मी में ज्वाइन करते हैं, क्योंकि वैसे तो एज के अकॉर्डिंग एज कम ही थी, लेकिन फिर भी ये उसमें ज्वाइन हो जाते हैं और इस तरीके से इमोशनली उससे अटैच हो जाते हैं। आर्टिस्ट तो नहीं बन पाते, लेकिन ये आर्मी में चले जाते हैं, जिसकी चलते इनके अंदर एक ऐसी फीलिंग आती है, पैट्रियोटिक फीलिंग, देश के लिए जो फीलिंग होती है वो हर बंदे में होती है, लेकिन कुछ जो होते हैं अपने कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, अटैच होते हैं। और वो जैसे कि आपने देखा जर्मनी के साथ बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार हुआ था, हार्श ट्रीटी साइन करवाई गई थी, तो उसका एग्रेशन भी था हिटलर के अंदर, और इसीलिए उसने कहीं ना कहीं अपने देश से का जो बदला था, जर्मनी का बदला लेने के लिए उसने ये कहीं ना कहीं क्राइम करा। लेकिन स्टूडेंट अगर हम इसके पॉजिटिव पर्सपेक्टिव देखें तो हम कह सकते हैं वो क्या था, पैट्रियोटिक फीलिंग थी, देश के लिए प्यार करता था देश के लिए, तो इसलिए लोगों ने उसको सपोर्ट करा जर्मनी में, और इसलिए वो पावर में भी आया। लेकिन अगर इसका नेगेटिव इफेक्ट देखें तो वो ह्यूमैनिटी क्राइम था, यानी जो उसने करा था हिटलर ने वो बिल्कुल गलत था। लेकिन हम कहते हैं कि जन्म से ही कोई ऐसा नहीं होता, तो इसलिए कहा जाता है हिटलर के लिए भी हमेशा कि हिटलर वॉज नॉट बॉर्न, ही वॉज मेड। दैट मीन्स हिटलर का जन्म नहीं हुआ, हिटलर बना। यानी हिटलर जो ऐसा था, जो बाद में हम लोगों जैसे कि अब हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, वो ऐसा जन्म से नहीं था। वो आर्टिस्ट बनना चाहता था जैसे मैंने बताया, लेकिन जो स्कूल में उसका कॉलेज में एडमिशन नहीं होता है तो वो आर्टिस्ट नहीं बन पाता है। लेकिन फिर बाद में आर्मी में ज्वाइन होता है, फिर वहाँ पे जो जर्मनी में फर्स्ट वर्ल्ड वार होती है वहाँ उनका अपमान होता है, तो वो कहीं ना कहीं एग्रेसिव बहुत ज़्यादा होता है। तो उसका पैट्रियोटिक फीलिंग के चलते चलते देश का किसका जो बदला था वो लेना चाहता था, रिवेंज, और उसके चलते वो इस सिचुएशन में आया। फिर क्या होता है स्टूडेंट, उसके बाद हिटलर स्पेंट हीज यूथ इन पॉवर्टी, उसने अपना सारा टाइम, मोस्टली जो यूथ टाइम था, यंग टाइम था, वो पॉवर्टी में बिताया था। व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है, ही एनरोल्ड फॉर द आर्मी, तो वो अपना आर्मी में ज्वाइन हो जाता है। एक्ट एज अ मैसेंजर इन द फ्रंट, वो सिर्फ एक मैसेंजर के रूप में काम करते हैं कि यहाँ का मैसेज वहाँ पहुँचाना, वहाँ का यहाँ मैसेज पहुँचाना। तो इसलिए ये समझो कि हाँ भाई वो बच भी गए, मतलब क्योंकि आपको
पता ही है वॉर के अंदर फायरिंग तो होती है, तो वो सिर्फ एक मैसेंजर के रूप में थे। बिकम अ कॉर्पोरल एंड अर्न मेडल्स फॉर ब्रेवरी, उसे कॉर्पोरल बना दिया जाता है, वो बन जाते हैं और उसने बहुत ज़्यादा ब्रेवरी के फिर मेडल्स भी जीते थे। द जर्मन डिफीट हॉरिफाइड हिम, लेकिन जब जर्मनी हार जाता है तो वो एक भयभीत वाला टाइम होता है, उससे ये हिटलर भी भयभीत हो जाते हैं, हॉरिफाई हो जाते हैं। एंड द वर्सल्स ट्रीटी मेड हिम फ्यूरियस, और उससे इससे इन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जो जर्मनी की संधि हुई थी ना वर्सल्स में, जो वीमर रिपब्लिक के साथ विनर कंट्री ने करी थी, जर्मनी के लिए हार्श पॉलिसीज़ बनाई थी और बहुत ज़्यादा उन पे कर्जा कंपनसेशन लगा दिया था कि आपको पे करना पड़ेगा, जितना भी हमने वॉर के अंदर लॉस उठाया वो आप दोगे। तो ये सारा चीज़ देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि हिटलर कहीं ना कहीं भाई कोई आप ही क्यों ना हो, अगर आपके ऐसे देश के साथ कहीं ऐसा होता है और तो आपको भी तो गुस्सा आएगा। ऐसा नहीं कि आर्मी में होने के बाद ही हम अपने पैट्रियोटिक फीलिंग देश के लिए प्यार प्रेम भक्ति दिखा सकते हैं। कोई भी इंसान किसी भी पोजीशन में होता है अपने देश से प्यार ही करता है और किसी न किसी तरीके से उससे अटैच ही होता है इमोशनली। तो कहीं ना कहीं इसको बहुत गुस्सा था। द जर्मन डिफीट हॉरिफाइड हिम, हो गया। इन 1990 ही जॉइंड अ स्मॉल ग्रुप कॉल्ड द जर्मन वर्कर्स पार्टी। फिर 1990 में इसने क्या करा, एक स्मॉल ग्रुप ज्वाइन करा, जर्मन वर्कर्स पार्टी। अंडरलाइन कर लीजिए, ये वन वर्ड में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या होता है कि वो फिर एक वर्कर्स पार्टी को बाद में ज्वाइन कर लेते हैं। अब जो वर्कर्स पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हार जाते हैं, उसके बाद फिर इनको बहुत दुख होता है, फिर अब ये वर्कर्स पार्टी में आ जाते हैं। ये स्पीकर तो थे ही अच्छे, जर्मन में भी बोल लेते थे, तो और इनकी जो बोलने की कला थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। जैसे कि 1914 से 1980 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था, तो उस टाइम पे तो ये आर्मी में थे, लेकिन जब ये स्पीकर बहुत अच्छे थे तो लोग इनकी बात से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होते थे, इनका जो इन्फ्लुएंस था बहुत पड़ता था लोगों पे। तो वर्कर्स पार्टी ज्वाइन करी इन्होंने। ही सब्सिक्वेंटली टुक ओवर द ऑर्गेनाइजेशन एंड रीनेम इट द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। और जल्दी ही मतलब हम कह सकते हैं कि जैसे कि मैंने बोला उनके इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा होता था। सब्सिक्वेंटली यानी बाद में, यानी फिर बाद में वो अब इस ऑर्गेनाइजेशन को टेक ओवर कर लेते हैं, उसका नाम चेंज करके नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी कर देते हैं। स्टूडेंट इसका नाम ध्यान रख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आ सकता है कि पहले का नाम क्या था, जर्मन वर्कर्स पार्टी। एग्ज़ाम में आ जाता है कि जर्मन वर्कर्स पार्टी को चेंज करके अब क्या रखा गया था, दूसरा नाम क्या था, तो आप उसका नाम बोलेंगे द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। और इसी को फिर क्या कहा गया, नाजी पार्टी। इसी को नाजी पार्टी के नाम से जाना जाता है। इसमें से स्टूडेंट बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं इस पैराग्राफ में से, अबाउट ऑफ हिटलर के, उसका बैकग्राउंड क्या था, जन्म कहाँ हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसकी क्या पोजीशन थी, फिर उसके बाद वो क्या ज्वाइन करता है, उसके बाद जिस ऑर्गेनाइजेशंस को वो टेक ओवर करता है उसका नाम रीचेंज कर देता है, और लास्ट में इसको ओवरऑल इस पार्टी को जो नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी है इसको नाजी पार्टी के नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है और बहुत ही ज़्यादा आपको इसको समझना है, अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट में इसी के पार्ट को, हिटलर राइज पावर को हम रीड करेंगे। ये उसका बैकग्राउंड था जो हमने अभी फर्स्ट पार्ट में पढ़ा। थैंक यू।